परेशान है क्योंकि राहुल गांधी ने सावरकर की आलोचना की थी। ठाकरे ने कांग्रेस से नाता तोड़ने के भी संकेत दिए हैं। ठाकरे ने राहुल गांधी को क्या चेतावनी दी, देखते रिपोर्ट में। महाराष्ट्र में राजनीतिक सियासत बढ़ती देखने को मिल रही है। उद्धव ठाकरे ने राहुल गांधी को चेतावनी दी है कि शिवसेना वीर सावरकर का अपमान बर्दाश्त नहीं करेगी। उद्धव ने कहा, मैं सार्वजनिक मंच से घोषणा कर रहा हूं कि यहां अपमान नहीं किया जाएगा। सावरकर ने जो दर्द सहा है उसे कोई नहीं सह सकता। जब हम लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ आए हैं तो ऐसा कोई बयान न दें जिससे शिवसेना और कांग्रेस के बीच दरार पैदा हो। आज सावरकर भी स्वर्ग से देख रहे हैं आज क्या हो रहा है, इसलिए मूल बात से विचलित न हो। हम सावरकर के भक्त हैं। राहुल की लोकसभा सदस्यता रद्द किए जाने के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोर्ट से माफी मांगने के सवाल के जवाब में राहुल ने कहा था, मैं सावरकर नहीं हूं, मैं गांधी हूं और गांधी कभी माफी नहीं मांगते। ब्यूरो रिपोर्ट। राहुल गांधी के बाद अब शिवसेना के उद्धव ठाकरे जुट के राज्यसभा सांसद संजय राउत की सदस्यता लेने का आंदोलन शुरू हो गया है। संजय राउत को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पिछले महीने महाराष्ट्र विधानसभा को चोर निकाय कहने के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया था। संजय राउत ने इस मामले में क्या सफाई दी, देखते हैं। संजय राउत को महाराष्ट्र विधानसभा द्वारा पिछले महीने महाराष्ट्र विधानसभा को चोर निकाय कहने के लिए विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया गया था। संजय राउत ने सफाई देते हुए कहा कि उन्होंने यह टिप्पणी केवल एकनाथ शिंदे समूह के लिए की है। हालांकि महाराष्ट्र विधान परिषद की उपाध्यक्ष नीलम गौर ने विशेषाधिकार हनन नोटिस के मुद्दे पर संजय राउत के जवाब को असंतोषजनक करार दिया। महाराष्ट्र विधानसभा ने राउत को विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव का दोषी ठहराया। महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधानसभा में घोषणा की कि विशेषाधिकार नोटिस के बाद राउत द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं है। विश्लेषकों के मुताबिक राउत माफी मांगकर दूर हो सकते हैं, लेकिन विपक्ष के प्रति भाजपा के रुख को देखते हुए राउत की संसदीय सीट भी जा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने संसदीय जाने के बाद नई दिल्ली स्थित कांग्रेस दफ्तर में पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। पूर्व कांग्रेस सांसद से दौरान एक मीडियाकर्मी ने ऐसा सवाल पूछ लिया कि राहुल गांधी भड़क गए। न सिर्फ भड़के, काफी जवाब में कहा कि आप बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो। बाद में उन्होंने यह भी कहा कि हवा निकल गई। दरअसल पूरा मामला राहुल गांधी से पत्रकारों के सवाल जवाब के दौरान का है। एक पत्रकार ने सवाल किया, राहुल जी, जो जजमेंट आया उस पर बीजेपी ने कहा कि आपने ओबीसी का अपमान किया, पूरे देश में पीसी की तैयारी कर रही है, इस पर आपका क्या कहना है। पत्रकार के सवाल पर राहुल ने जवाब दिया, पहला आपका अटेम्प्ट वहां से आया, फिर यहां से, आप सीधे बीजेपी के लिए क्यों काम कर रहे हो, थोड़ा घुम घुमाकर पूछो। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि ऐसे बोलो, पहले राहुल जी, अगर आप बीजेपी के लिए काम करना चाहते हो तो बीजेपी का सिंबल चेस्ट पर लगाए, फिर मैं आपको जवाब दूंगा। पत्रकार दिखने का नाटक न करे, हवा निकल गई। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राहुल ने पीएम मोदी और अदानी पर जमकर निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। कर्नाटक में कांग्रेस ने भाजपा सरकार द्वारा 2B श्रेणी के तहत मुसलमानों को दिए गए 4% आरक्षण को रद्द करने के खिलाफ मुस्लिम कार्ड खेला है। कर्नाटक में कांग्रेस का मुस्लिम आरक्षण कार्ड का मुद्दा कैसे काम करेगा, देखते हैं रिपोर्ट में। कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष DK शिवकुमार ने घोषणा की है कि राज्य सरकार ने बिना किसी आधार के 90 दिनों में 3 बार आरक्षण कोटा बदलने का फैसला किया है, लेकिन कांग्रेस सत्ता में आने पर इस फैसले को बदल देगी। दूसरी ओर भाजपा ने संकेत दिया है कि मुसलमानों को दिया जाने वाला आरक्षण एक बड़ा मुद्दा होगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि 2B श्रेणी के तहत मुस्लिमों को आरक्षण पिछली कांग्रेस सरकारों की तुष्टीकरण की नीतियों के कारण दिया था। कांग्रेस ने अपने वोट बैंक को खुश रखने के लिए अल्पसंख्यकों के लिए 4% आरक्षण की शुरुआत की, लेकिन भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति में विश्वास नहीं करती है। दरअसल मुसलमानों के लिए 4% आरक्षण की शुरुआत जनता दल सुप्रीमो HD देवेगौड़ा ने 1994 में किया गया था, जब देवेगौड़ा मुख्यमंत्री थे। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने जहां राहुल गांधी की संसद से अयोग्यता के मुद्दे पर कांग्रेस का समर्थन किया है, वहीं केरल कांग्रेस के नेता विजयन के समर्थन को पाखंडी बता रहे हैं। केरल की राजनीति में क्या है ट्विस्ट, देखते रिपोर्ट में। केरल विधानसभा में विपक्ष के नेता VD सतीशन ने आरोप लगाया कि CPM केवल सोशल मीडिया पर राहुल का समर्थन कर रही है, लेकिन असल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हो रहा है।
सीपीएम शासित केरल में पुलिस ने राहुल गांधी के अयोग्य ठहराने के फैसले का विरोध कर रहे कांग्रेसियों को बेरहमी से पीटा है। केरल पुलिस राज्य सरकार के इशारे पर बीजेपी का हौसला बढ़ाने का काम कर रही है। केरल में विजयन सरकार का जुगाड़ और दिखावा अलग है। केरल में मुख्य लड़ाई कांग्रेस और वाम दलों के बीच है। केरल में भाजपा की नाम मात्र की मौजूदगी के बावजूद संघ परिवार के सांप्रदायिक एजेंडे से लड़ने के नाम पर माकपा इस मुद्दे पर कांग्रेस के साथ है। हालांकि सीपीएम के कुछ नेता भी कांग्रेस को समर्थन देने के विजयन के रुख की आलोचना कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ पिछले एक महीने से यूके में अली अब्बास जफर के साथ मेगा बजट एक्शन एंटरटेन बड़े मियां छोटे मियां के लिए नॉन स्टॉप शूटिंग कर रहे हैं। दोनों यूके की जगहों पर बाइक, हेलीकॉप्टर, कार और बहुत कुछ के साथ एक्शन सीन्स का शूट कर रहे हैं। पिछले हफ्ते शूटिंग के दौरान अक्षय कुमार को एक्शन सीक्वेंस करते समय घुटने में गंभीर चोट लग गई थी। अक्षय कुमार के घुटने में चोट लगी है और वह हर दिन अपने लिए चीजों को आसान बनाने के लिए छड़ी के सहारे चल रहे हैं। हालांकि फिल्म के सेट पर काम करने के लिए और उनके पैर की उंगलियां पर चोट है, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं। चोट के बावजूद वहां बड़े मियां छोटे मियां के लिए सभी सावधानियों के साथ एक्शन सीन्स की शूटिंग जारी रखे हुए है। अभी यूके में जो शूट किया जा रहा है वहां एक बड़ा एक्शन सीन है, जिसके लिए निर्माता जैकी भगनानी 15 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं। बड़े मियां छोटी मियां को वासु और जैकी भगनानी ने अपने बैनर पूजा एंटरटेनमेंट के तहत बनाया है। इस भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज के सबसे बड़ी एक्शन फिल्मों में से एक माना जाता है। टीम अप्रैल के बीच तय यूके में शूटिंग करेगी और फिर जल्द ही भारत में फिर से एकजुट होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। इसी के जरिए चीन ने एक और देश को ताइवान के साथ रिश्ते खत्म करने के लिए तैयार कर लिया। आहत ताइवान को मान्यता देने वाले देश अब सिर्फ 13 देश रह गए हैं। होंडुरास ने ताइवान से रिश्ते खत्म कर चीन के साथ समझौता कर लिया है। इसके साथ ही ताइवान को मान्यता देने वाले देशों की संख्या घटकर 13 रह गई है, जिसे चीन की बड़ी कूटनीतिक कामयाबी के रूप में देखा जा रहा है। रविवार का होंडुरास और चीन के विदेश मंत्रियों ने एक साझा बयान जारी किया। बीजिंग में हुए इस ऐलान बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने इसे होंडुरास द्वारा सही चुनाव बताया। ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका के रिश्ते पिछले कुछ महीनों में लगातार तनावपूर्ण रहे हैं। अमेरिका सीधे तौर पर ताइवान की तरफदारी कर रहा है। इसके लिए होंडुरास के फैसले को दक्षिण अमेरिका में चीन के बढ़ते प्रभाव के तौर पर देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV। बांग्लादेश के बीच रिश्ते लगातार बेहतर हो रहे हैं, लेकिन कट्टरपंथी ताकतें लगातार नफरत फैलाने का काम कर रही है। अब सोशल मीडिया में बांग्लादेश के एक मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी का जहरीला बयान वायरल हो गया है। क्या मामला है, आइए देखते हैं। सोशल मीडिया में बांग्लादेश के एक मौलाना इनायतुल्लाह अब्बासी का जहरीला बयान वायरल हो गया है। इस बयान में कट्टरपंथी मौलाना धमकी दे रहा है कि बांग्लादेशी मुसलमान दिल्ली में इस्लाम का झंडा लहराएंगे। उसने कहा कि अगर कोई बांग्लादेश पर कब्जा करने आया तो प्रत्येक मदरसे को हथियारों से लैस करके छावनी बना दिया जाएगा। वॉइस ऑफ बांग्लादेश ट्विटर हैंडल के मुताबिक अब्बासी एक बांग्लादेशी इस्लामिक विद्वान है और भारत के खिलाफ जहरीले बयान के लिए जाना जाता है। बांग्लादेश के मौलाना ने कहा, म्यांमार तो हमारे लिए महत्वहीन है, सावधान। इस मौलाना के वीडियो को पाकिस्तान अनटोल्ड ट्वीट हैंडल ने शेयर किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, GSTV।